लोगों को क्लियर है तो फिर किर्चॉफ्स लॉ आप अच्छे से समझ जाओगे अपने 10 मिनट के अंदर। किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है? किर्चॉफ्स साइंटिस्ट थे जिसने बेसिकली दो बातें कही। एक तो करंट की बातें करी उसने और एक वोल्टेज की बातें। करंट की बातें करी और वोल्टेज की बातें करी। अब हम बेसिकली क्या करते हैं? हम बेसिकली क्या करते हैं कि करंट सीरीज में क्या होता है हमारा सेम होता है। सीरीज में करंट हमारा सेम होता है। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, उसको हम ऐड करते हैं। वाइस वर्सा क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है और पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? हमारे इधर से करंट आया आई है, इधर से हम करंट आया आई टू। इसको मैं इधर ही भेज रहा हूँ अभी। आई टू करंट आया तो क्वेश्चन है कि इधर करंट क्या होगा? इधर जो भी करंट होगा आई वो क्या होगा? ठीक नहीं। ये क्या हो गया हमारा? आई वन प्लस आई टू होगा। क्या होगा? आई वन प्लस आई टू। अच्छा, ये वाला करंट क्या होगा? आई वन प्लस आई टू। आई वन प्लस आई टू। ठीक है। यही हमारा क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। यही हमारा क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। ये हमारा क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इसी को हम डिफाइन करने का हजारों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। इसी को हमें बुक लिखना हो तो हमें 50 पेज में इसी को हम लिखते रहेंगे। थीम क्या है? यही थीम क्या रहेगा सारे पेज का, सारे लाइन पे यही है। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं? दूसरा रूल क्या बना सकते हैं? इनकमिंग करंट को प्लस ले लो। ओके, इनकमिंग करंट को क्या ले लो? प्लस ले लो। आउट गोइंग को माइनस लो। आउट गोइंग करंट को क्या लो? माइनस लो। तो ये इनकमिंग करंट आई वन आई टू। ओके, इफ यू डोंट नो द डायरेक्शन जस्ट एज्यूम, ओके, एनी डायरेक्शन नो प्रॉब्लम। तो इनकमिंग को कर लो आई वन प्लस आई टू। आई वन प्लस आई टू। मान लो मुझे इसका पता नहीं है ना, इसको मैंने आउट गोइंग बता दिया। ये इनकमिंग है, ये आउट गोइंग। आउट गोइंग को माइनस लेना था, है ना। तो माइनस ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो। सबका सम क्या होगा? जीरो होगा। इसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड पर क्या होता है? सबका सम क्या होता है? जीरो होता है। सारे करंट का सम क्या होगा? जीरो होगा। बशर्ते आपने साइन कन्वेंशन यूज किया हो। ये वाला इनकमिंग प्लस आउटगोइंग माइनस। आ रहा है तो प्लस ही होगा ना, आ रहा है तो प्लस होगा ना। और अगर चला गया तो माइनस चला गया। चला गया ना, माइनस हो गया। सिंपल कंसेप्ट है उसका, है ना। रटना नहीं है आपको कुछ भी चीज, है ना। कभी भी कुछ भी चीज रटना नहीं है आपको, है ना। तो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप रटोगे तो फिर फंसोगे आप, है ना। नहीं रटोगे तो आप लंबे चलोगे। ठीक है। तो आई वन तो इसी को हमने क्या कहा? आई, यहाँ से हमारा आई क्या आ जाता है? देखो, आई वन प्लस आई टू आता है कि नहीं आता? देखो, आई प्लस आई टू आ रहा है कि नहीं? ठीक है। देखो आई वन प्लस आई टू, है ना। इसी को हम हजारों तरीके से बताते रहेंगे, है ना। दिक्कत वाली बात नहीं। स्विच ऑफ करंट लॉ जंक्शन पर हमारा जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे सारे के सारे वायर हमारे क्या होता है? मिलता है, उसको क्या कहते हैं? जंक्शन है। जैसे हमारा करंट आई टू आया, आई टू करंट, आई वन करंट लिया मैंने, आई टू करंट लिया, आई थ्री ले लिया एंड आई फोर ले लिया और इधर आई फाइव लिया। तो मैंने क्या बताया? क्योंकि जितना भी करंट आ रहा है उसको प्लस ले लो। देखो, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है। तो आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर। और जो करंट जा रहा है उसको माइनस। ये करंट जा रहा है, ये देखो ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है ना। इसको क्या लो? माइनस आई थ्री माइनस आई फाइव और सबका सम क्या कर दो? जीरो। जो करंट आ रहा है और जो करंट जा रहा है साइन, सबका सम क्या कर दो? जीरो कर दो। देखो क्या आता है? आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस टू आई थ्री प्लस आई फाइव एक्स प्लस आई। साइन कन्वेंशन अगर तुमने रॉन्ग लिया है तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना होता है। जो नेगेटिव साइन आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको ये जुम करना है कि जो आपने माना था उसका उल्टा हो। क्लियर? क्लियर? सम ऑफ ऑल करंट थ्रू द नोड थ्रू द जंक्शन इज जीरो। थ्रू द जंक्शन इज जीरो। Kirchhoff's law of junction is in accordance with the law of conservation of
चार्ज, करंट, एनर्जी, बोथ ए एंड बी। चार्ज एंड करंट सेम थिंग है ना, चार्ज एंड करंट अपन का सेम थिंग है ना, तो दोनों का एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। हाँ हो रहा है, क्यू इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू बहुत होगा। So Kirchhoff's law of junction is also called the law of conservation of Kirchhoff's law of junction is also called the law of conservation of charge। जंक्शन पे सारा चार्ज क्या होगा, सारा चार्ज कंजर्व होगा, जंक्शन पे सारा चार्ज कंजर्व होगा। लॉ किरचॉफ लॉ वोल्टेज, वोल्टेज लॉ में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज लॉ में क्या कर रहे हैं, हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अब अभी हमने बताया था ईएमएफ सेल के अंदर है ना, सेल के अंदर हमने ईएमएफ बताया, सेल के अंदर हमने ईएमएफ बताया। अगर नॉर्मल हम यूज करते हैं, अगर ठीक से, अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्या भी है, V1 है, इसके अकॉर्डिंग V2 है, तो अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ पर नेट क्या है, नेट क्या है, तो क्या कहोगे, सीरीज में ये क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, कह दोगे V1 + V2, ये बाय डिफॉल्ट कह दोगे तुम, है ना, अगर मेरे सारे क्लास अटेंड करा आप लोगों ने, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है, तो अगर आप बाय डिफॉल्ट, जबकि मैं बशर्ते आप, मैंने जब रूल बताया वो क्लास आप अटेंड अभी नहीं किया है और आपको अभी अटेंड करना है, बट बिफोर दैट ही विल आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाई, क्यों, क्योंकि मैं बाय डिफॉल्ट लॉ यूज कर रहा था। लॉ क्या है, लॉ क्या है, लॉ ये है, लॉ तीन तरीके से हम एज्यूम करते हैं, तो अभी हम वन तरीका यूज बताता हूँ जो मैं यूज करता रहता हूँ, है ना, तो बाकी आप किसी भी तरीके से जाओ, कॉन्सेप्ट सेम होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, जो बाहर बाहर जो साइन, ये क्या माइनस का साइन है, ये माइनस प्लस, इसको तो समझो आप, है ना, ये जो बाहर है वो क्या है माइनस और ये क्या प्लस, देखो ये क्या है माइनस और क्या प्लस है, ये देखो ये क्या माइनस और ये क्या प्लस। तो तुम क्या करना, बाहर वाले साइन, बाहर वाले साइन पर ध्यान दे, बाहर वाले साइन पर ध्यान करना है, बाहर वाले साइन पर ध्यान दे। मान लो मेरे को क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट बी चाहिए, इसका क्या चाहिए, हमें बी चाहिए, हमें पता नहीं है बी क्या है, हमें इसका पता नहीं है बी क्या है, ठीक है, हमें इसका पता नहीं है, हम क्या लिखेंगे बी, और ये साइन क्या ले लो, माइनस ले, ये साइन क्या लो, माइनस लो, बाहर वाला साइन लो, इधर से करंट मान लो इधर जा रहा है ना, क्या करो यहाँ पे बी माइनस ऑफ बी, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, क्या करो बी माइनस ऑफ V1 माइनस ऑफ V2, क्योंकि यहाँ भी तो माइनस ही है ना, तो बी यहाँ पर क्या आ गया V1 + V2, समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन में मैं इसको भी बता दूंगा एग्जैक्टली, तो रिलेशन तुम निकाल लोगे ना, रिलेशन तुम निकाल लोगे, लेकिन लेकिन उससे पहले हम और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा ये आपका बैटरी लगा, ठीक है, अपना बोल रहा हूँ यहाँ पर कुछ भी है, मान लो ना यहाँ पर भी है, ठीक है, क्या है नहीं है मुझे पता नहीं है, मेरे को पीछे, मैं क्या करूँ, करंट मैंने बता दिया इधर जा रहा है, तो देखो इधर माइनस इधर है और इधर प्लस है, ये माइनस पे बाहर, बाद जो ड्रॉप जो होगा देखो, ये माइनस और ये प्लस, ये V1 है, ये V2 है, इसको देखो भी वस्तु भी, इसको भी लिख दो, आंख बंद करके, क्या पता नहीं, भी लिख दो। अब देखो ये क्या है, माइनस ऑफ V1 है ना, माइनस ऑफ V1 है ना, तो देखो माइनस V1 लिखो, और ये क्या देखो प्लस V2 है ना, या प्लस V2 लिखो, बराबर क्या करो, जीरो करो, ये जीरो हमेशा बराबर, देखो भी तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको इधर लो इधर, तो V1 माइनस V2, अब मैं क्या तो इसको भी डिफाइन, ऐसे लिया, ऐसे लिया, और ऐसे, है ना, सर्किट जो कुछ भी है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को वोल्टेज लॉ लिखना है, हमें वोल्टेज का लॉ लिखना है, क्या लिखना है, वोल्टेज का लॉ लिखना, समझो कौन सा समझो, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, और ये क्या है, इधर इधर इस डायरेक्शन को ध्यान में रखना, ये क्या है इधर प्लस, ये मान लो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो क्या होगा -V1, बाद डायरेक्शन देखो, जिस डायरेक्शन जा रहे हो उसके बाद देखो -V1,
प्लस V2, एंड देखो इधर इधर ही तो आ रहे हो लोड के, प्लस ऑफ V3 इक्वल टू, है ना, इसी को हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, V1 क्या बेसिकली इक्वल टू V2 प्लस V3 बराबर, कह सकते हो V1 क्या बेसिकली V2 प्लस V3 कह सकते हो। तो अलजेब्रिक सम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का सारे कंपोनेंट एंड सोर्स का जीरो होगा। अभी हमने कंपोनेंट यूज नहीं किया है, अगर लोड लगा होगा तो उसके अक्रॉस भी हम एज्यूम करेंगे। तो लोड के अक्रॉस क्या होता है, देखो ये हमारा लोड है, इधर करंट जा रहा है आई, इधर जा रहा है आर है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, आई इंटू आर, ओम्स लॉ लगा दो, इसके अक्रॉस वोल्टेज आई इंटू आर होता है। लेकिन जिस डायरेक्शन में करंट जाता है तो बेसिकली ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। देखो इसके रूल में लाइन लिख दूंगा तो रट लो तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ रटो मत, मैं फिर से रोक रहा हूँ तुम्हें रटने से, है ना। लिखाने को मैं पूरा बता दूंगा इनसे, है ना। तो उस चीज को ध्यान में नहीं रखना है आपको, है ना। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान में देखो। ये क्या प्लस, करंट जा रहा है तो प्लस से माइनस से जाएगा, लॉजिक सोचो ना, लॉजिक सोचो ना, इसके पीछे फिजिक्स सोचो ना क्या हो रहा है। ठीक है, प्लस माइनस होगा, है ना। अब ये करंट जा रहा है इधर प्लस माइनस है, तो बेसिकली ये हमने रूल क्या बना, रूल वही यूज करना बैटरी वाला यहाँ पर। ये माइनस, तो उसको मैं क्या लिखूँ, माइनस ऑफ आई आर लिख दूँ। ठीक है, अब देखो करंट इधर से इधर आ रहा है और इधर जा रहा है। अगर मान लो तुम इस डायरेक्शन लेते हो तो इसको क्या लिख सकते हो, ये प्लस है ये माइनस है, इसको क्या प्लस ऑफ आई आर लिख दो, प्लस ऑफ इस डायरेक्शन में बता, इस डायरेक्शन, वो ये डायरेक्शन है ना। वैसे ये फॉलो करना, इसको भी रहना। ठीक है, बात समझ में आया क्या क्या हम कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब इस सर्किट के लिए लिखो, इस सर्किट के लिए लिखो, सर्किट के लिए लिखो। अब इसमें हमारे पास क्या है, देखो कितने लूप बन रहे हैं इस सर्किट में, हमारे पास कितने लूप है, तीन लूप बन रहे हैं ना, थ्री लूप्स है ना। सर्किट में हमारे पास क्या है, थ्री लूप्स। ये लूप वन हो गया, ये जो दिख रहा है ये लूप वन हो गया, ये हमारे पास क्या लूप टू हो गया, लूप टू हो गया, ये हमारे पास क्या लूप टू हो गया, और बड़ा वाला क्या हो गया, लूप थ्री हो गया। इस बड़ा वाला लूप तो भी यूज कर सकते हैं, बड़ा वाले को तो भी यूज करेंगे। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हम टोटल कितना इक्वेशन बना सकते हैं, तीन इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एज्यूम कर लो आई वन करंट आ रहा है इधर से, आई वन करंट आ रहा है। ठीक है, ये जस्ट एजम्पन्स है ना, तो उधर अपोजिट डायरेक्शन में चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर से ई टू आई टू गया, तो अब इधर ऑटोमेटिकली तुम क्या करंट ले लोगे। अब वेरिएबल हमें क्या कोशिश करना है, मिनिमम वेरिएबल, हमें कोशिश क्या करनी है, मिनिमम वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल, मिनिमम वेरिएबल, हमारा काम आसान होगा। अब इधर से आई वन आ रहा है, इधर से आई टू आ रहा है, इधर कितना गया होगा मुझे पता नहीं है ना। तो करंट लॉ लगा लो, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लो। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या, आई वन प्लस आई टू जाएगा, आई वन प्लस आई टू जाएगा, कह सकते हैं क्या। किरचॉफ्स करंट लॉ लगा लो इस यहाँ पर, इस जंक्शन, इस नोड पे, तो आई वन प्लस आई टू जाएगा क्या, या तुम आई वन प्लस आई टू अभी नहीं लिखा, तुम डायरेक्टली कोई और लिख लो, कुछ और लिख लो, आई थ्री लिख लो, है ना। तो हम क्या कहेंगे, आई थ्री लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आई थ्री को आई वन आई टू के टर्म्स में आराम से लिख लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान सुनिए, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगा, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगा। इधर से आई वन आ रहा है ना, इधर से आई वन आ रहा है, इधर आई वन आई वन, इधर आई वन गया होगा ना, इधर आई वन गया, ठीक है कि नहीं। और ये आई टू है, तो ये आई टू यहाँ से देखो ना, ये पूरा पूरा एक ही ब्रांच है ना, ये यहाँ पर हर जगह तो आई टू ही होगा, एक ब्रांच में सेम करंट होगा ना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सेम ब्रांच, एक ब्रांच में हमेशा सेम करंट। अभी दूसरे वाले ब्रांच को पकड़ो, ये देखो ये वाला दूसरा ब्रांच है ना, इस ब्रांच में सेम करंट होगा, इस ब्रांच में क्या होगा, सेम करंट। एक ब्रांच में हमेशा क्या होगा, सेम करंट होगा। और देखो तीसरा ब्रांच है ना, इसमें सेम करंट आई वन प्लस आई टू,
एक ब्रांच में हमेशा क्या होगा हमारा, सेम करंट होगा। अब देखो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस करंट के, हमारे पास क्या है, करंट जिधर से जा रहा है ना, करंट जिधर से जा रहा है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो करंट मैं इधर से डाला था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर हमारे क्या होगा, माइनस होगा, है ना। और यहाँ पे करंट इधर से इधर जा रहा था, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, है ना, इधर क्या होगा, माइनस, ये माइनस हो गया। बैटरी को चेंज नहीं कर सकते ना, तो ये देखो प्लस है और ये हमारा माइनस है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस। यहाँ पर I2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। देखो ये इधर जा रहा था, यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस होगा। ये इधर आ रहा था, ये हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। सोचो सोचो, लॉजिक सोचो, कुछ भी रटना नहीं है। अब हम लोग ABCD के लिए लिख रहे हैं, हम किसके लिए लिख रहे हैं, लूप ABCD एक के लिए लिख रहे हैं। लूप ABCD CBA के लिए देखो, ABC, ABC। अच्छा इधर से आते हैं पहले, लूप ADCBA है, ये वाले लूप के लिए। अब हमें लिखना, तो वो डायरेक्शन जिधर ले लिया, तो वो डायरेक्शन में क्या, सबके लिए सेम रखना है, सबके लिए उस डायरेक्शन में क्या रखना है, सेम रखना है। या तुम क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। अब देखो I1 प्लस माइनस, ये हम क्या लिखेंगे, -I1R2 लिखेंगे, -I1R2 लिखेंगे, समझ रहे हो, -I1R2 लिखेंगे, -I1R2 लिखेंगे, समझ रहे हो। ये देखो -I1R2, -I1R2। अब देखो प्लस माइनस, माइनस माइनस I1 प्लस I2 R3 लिखेंगे, -I1 प्लस I2 R3। माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो I1 आया, तो -I1R1, -I1R। अब देखो ये माइनस है प्लस, इसी डायरेक्शन को हमें छोड़ना है। ये प्लस है ना, तो हम प्लस ऑफ E1 के साथ लिखेंगे 0। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले करके इसको चेंज कर दो, तो हमारा क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगा। अब DCEFD के लिए लिखो, खुद से लिखो। DCEFD के लिए जितना आप खुद से लिखोगे आपको चीजें समझ में आएगी। देखो यही आएगा आपके पास, है ना। डी डी DCEFD, है ना। ये नाम लिखने के लिए समझ गए ना, कैसे लूप का नाम लिखते हैं ना। देखो DCEF, डी शुरू, तो डी पे खत्म भी तो करना है, वैसे खत्म कहाँ पे जाओगे, है ना। अब यहाँ पर भी मैंने लिया है क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिया मैंने क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो देख लो, है ना, डायरेक्शन जो भी लो तुम्हारी मर्जी है, वो सब सेम रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ भी लो डायरेक्शन सेम रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2। अब इस डायरेक्शन में चलना, हम इस डायरेक्शन में माइनस के साथ लिखेंगे ना, देखो माइनस के साथ लिखेंगे, -I1 प्लस I2 R3 लिखेंगे। देखो यहाँ पे माइनस, सो -I2 R5, -I2 R5, यहाँ पे देखो प्लस E2 माइनस, इधर प्लस माइनस, ओके। सो -I2 R4 इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तुम्हारा इक्वेशन बराबर अच्छे से लिखो।